गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी में आप सभी का वेलकम कहता हूं। टाइम एंड वर्क को हम पढ़ा रहे हैं और अभी तक हमने 2 लेक्चर इस पर डिलीवर किए हैं। आज तीसरा लेक्चर है टाइम एंड वर्क के ऊपर। हमने इसमें टाइप 1 क्वेश्चन करा, टाइप 2 करा और आज टाइप 3 और 4 करेंगे। बहुत सारे टाइप्स आप देखते जाएंगे। मैंने अक्सर कहा था कि मैथ में अगर आप 100 सवाल किए हैं और 100 सवाल आपने एक या 2 तरह के क्वेश्चंस पे किए तो आपकी जो है सक्सेस जो है वो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है, क्योंकि आपने सिर्फ 2 टाइप किए हुए सवाल। आपने 200 किए लेकिन 2 टाइप पे किए। आपको अगर एग्जाम कॉम्पिटिटिव क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले ध्यान ये जरूरी है कि इस चैप्टर में कितने तरह के सवाल बनते हैं, उन सभी पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर टाइम एंड वर्क के ऊपर 10 तरह के सवाल बनते हैं, मानता हूं मैं कि जेके एसएसबी में सारे तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, पर कौन सा तरह का सवाल कब पूछा जाएगा कौन सी गारंटी है, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल है, जो अभी अब तक हमने पढ़ा है उससे इसका कोई रिश्ता ही नहीं है। इट इज अ टाइप 3 क्वेश्चन। समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। कहता है वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 35 वर्कर्स इन 30 डेज। 35 काम करने वाले लोग हैं और काम खत्म करते 30 दिन में। यहां तक समझ में आया। 5 वर्कर्स लीव करते हर हफ्ते, हर 10 दिन के बाद, हफ्ते नहीं, हर 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़ के जाते हैं। अगर मान लीजिए पहले 35 लोग हैं, फिर चले गए 5 बजे कितने 30, फिर चले गए 5 बजे कितने 25, फिर बचे 30। बात समझ में आ रही है। इस तरह से हर हफ्ते लोग चले जाते हैं और पूछा गया है देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, और कितनी देर में ये सारा काम मुकम्मल हो जाए। यू गॉट द पॉइंट। हमारा मकसद ये है कि इस सवाल को हमने डिकोड करना है। ओके, सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर लिखा जाए ए बंदा है, मतलब हमारे पास लिखा है ए वर्क कैन बी completed by 5 people in 10 days। अगर मुझे ये सवाल दिया इतना सारा, समझ रहे हैं ना आप, पूरी तवज्जो के साथ सुनिए मेरी तरफ बात। 5 लोग काम कितने में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क याद रखना आप। टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ डेज। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू। टोटल वर्क जब भी निकालना हो तो इसको आपने याद रखना, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज, यू विल गेट द टोटल वर्क। हम इससे पहले सवाल में क्या करते टोटल वर्क निकालने के लिए, एलसीएम ऑफ डेज, याद है। हम इससे पहले जो निकालते थे टोटल वर्क, उसके लिए फॉर्मूला निकालते थे हम, भैया एलसीएम ऑफ डेज करिए। क्योंकि मैं यहां एलसीएम ऑफ डेज करके क्या ही ले सकता हूं, यहां डेज तो दिए ही नहीं है ना, सिर्फ 30 दिन दिया, 30 का एलसीएम किससे करूंगा, आगे कुछ दिया थोड़ी है। और यहां थोड़ी बताया गया कि 1% इतने में काम कर रहा है, 20% को इतने दिन लगते हैं, नहीं बताया गया कि टोटल 35 लोग हैं, 30 दिन में काम करें। जरा इसमें बताओ, 5 लोग हैं 10 दिन में काम, टोटल काम कितना होगा, 5 इंटू 10 कितना आएगा बोलो, 50 यूनिट्स बोलो, 50 एप्पल्स बोलो, जो मर्जी बोलो। तो वी गॉट द पॉइंट कि अगर हमारे सामने टोटल वर्क निकालना है तो क्या करना है, हमें नंबर ऑफ पीपल को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डेज। यू गॉट द पॉइंट। ओके, पढ़ते हैं आगे। देखिए जी, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा टोटल वर्क हम इस तरह से निकालते हैं। अब ये हमेशा के लिए हमें याद हो गया कि नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज द टोटल वर्क। जरा देखिए, जरा यहां पर जनाब बताइए टोटल वर्क कितना होगा, यहां पे 35 को मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, बोलो जी, बोलो जनाब। 0 तो पहले आएगा, 35 को 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 और 3 3 9 105 आएगा, बोलो ना जी,
1050 इतना यूनिट से काम, मतलब इतने सेब मान लो आप है, ठीक है जी, इतना काम है। 1050 टोटल काम है, इतने सीमेंट के बैग है, इतने आप मान लो सेब है, इतने आप मान लो कोई काम है, इस तरह का काम है 1050। यू गॉट द पॉइंट। ये 5 वर्कर्स लीव, अब 5 लोग चले गए, बचे कितने लोग? ईमानदारी से बोलो जरा, ये मैं यहां रखता हूं सवाल को। 5 लोग चले गए, 5 लेफ्ट। पहले 30 थे, 35 थे, आप कितने बचेंगे? ठीक है जी। और दिन कम हुए कि नहीं हुए? अरे बोलो ना जी, मैं इसलिए मजे मजे से पढ़ा रहा हूं ताकि मेरा बच्चा एक कॉन्सेप्ट को इतना लाजवाब समझे ना, उसके बाद अगर इस तरह पे सवाल भी आएंगे तो आप हिलेंगे नहीं, आप सवाल क्रैक करके आएंगे। इसलिए मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरी स्पीड पे आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। मैं इस सवाल को 3 सेकंड में करता हूं, लेकिन मेरी स्पीड में तुम थोड़ी पास हो जाओगे, मुझे सिखाना है आपको। इसलिए देखो, 35 में 5 करो, मैं तो कितना है? मगर डेज भी तो कम हुए ना बच्चा। डेज 30 में माइनस करेंगे 10, तो कितना आएगा? अच्छा, तो यहां पर वर्क कितना आएगा टोटल? बोलो। वो आएगा नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ, कितना है बोलो, मैंने बनेगा? इतना सही है, कोई दिक्कत? इसके बाद फिर 5 लोग चले गए, बोलो ना। 5 लोग चले गए तो कितना आएगा? 25। अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार ना, 25 लोग बच गए, दिन कितने रह गए? तो कितना आएगा ये? अब और कुछ? अरे बचे कितने दिन अब? हाँ, पर बचे बंदे कितने रहेंगे? तो कितना आएगा? बस, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता कि दिन ही खत्म हो गए। अरे यू गॉट द पॉइंट। पहले क्या निकाला? टोटल वर्क, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज, आया 1050। फिर बंदे चले गए, बच गए 30, और यहां दिन बच गए 20, मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया। फिर बचे हमारे पास कितने और भी बंदे? 25 इंटू 10 कितने? 250 आया। फिर बचे 20 और 10, हमारे दिन खत्म हो गए। अब जरा आप एक चीज देखिएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं इन सभी को प्लस कर दूंगा तब भी मेरा काम उतना आएगा, आएगा? आएगा? अरे 600 प्लस 250 प्लस 200, इतना आएगा ना? ऑब्वियसली आएगा भैया, वहीं से तो ब्रेक करके लाया। अच्छा जी, इतना तो हम समझ गए सर, इतना मजे में समझ आ गया। सवाल है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड? कितने दिनों में काम खत्म किया जा सकता है? अब मैं क्या करूंगा, मैं टाइम कैसे निकाल पाता हूं पता है आपको? हाउ कुड आई फाइंड द टाइम? नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क अपॉन वर्क इन 1 डे, ऐसे निकालते थे। मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में, यहां पर हमने क्या करा है, टोटल वर्क निकाला, नंबर ऑफ पर्सन टू नंबर ऑफ डेज, ये कॉन्सेप्ट मेन है इसका। फिर मैंने आपको समझाया, मैंने कहा अगर यहां पर 35 लोग हैं, 5 कम हो गए तो 30, इस तरीके से हमारा काम, इनको प्लस करके तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या बताना चाहूंगा आपको आगे। यहां शुरुआत में टोटल हमारे पास 35 पीपल है और काम कर रही है 30 दिन में। हमारा टोटल काम आया 1050। उसके बाद जब 5 लोग चले गए तो 5 पीपल लेफ्ट, अब हमारे पास बच गए 30 लोग। लेकिन वो 30 लोग काम जो कर रहे हैं, वो काम पहले 30 है, फिर बचे कितने? वो 20 दिन के लिए काम नहीं कर रहे, वो 10 दिन के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि वो भी 10 दिन के बाद छोड़ने वाले हैं। हर चीज का एक लॉजिक होता है, अगर मैंने ये किया तो क्यों किया। इससे पहले मैंने आपको समझाया कि हम किस तरीके से करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई 20 से करा,
हम 30 को 20 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, ये समझाना बच्चे। टीचर आपको हमेशा हर चीज समझाता इसलिए ताकि, वरना तो आप इससे पहले बोल सकते थे ना सर, अगर आपने यहाँ 35 के बजाय 30 लिखा और यहाँ 10 दिन हटाओ तो कितना आएगा, 20 दिन। तो 30 को तो 20 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। पर मैं बोल रहा हूं मैंने आपको करवाया इसलिए ताकि मैं आपको असल कॉन्सेप्ट समझा सकूं कि बेटा वो अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, ताकि आप बोलेंगे नहीं लाइफ में। अब यहां 30 बंदे जो है वो कितने दिन काम कर रहे हैं, तो ये 300 यूनिट का काम करेंगे। सर जी मुझे एक बात बताओ, यहां आपने 20 दिन क्यों नहीं लिए? भैया इसलिए 20 दिन नहीं लिए क्योंकि जो मेरे ये 30 लोग बचे हुए थे इसमें से ये लोग 10 दिन के लिए काम करेंगे फिर चले जाएंगे और 5, तो ये बराबर ये जो 30 बंदे हैं ये 20 दिन तक काम इकट्ठे, ये सिर्फ 10 दिन उसके बाद चले जाएंगे। अब बचे कितने लोग इसके बाद, वो भी कितने दिन के लिए करेंगे, कितना आएगा यहां पे। अब बचे कितने लोग, 20 बच गए, मल्टीपल किसे करेंगे, तो कितना आएगा बच्चे लोगों को। अब सुनिए मेरी बात, अब जरा देखो आप, ये मैंने क्यों कर दिया, वाई आई डिड दिस, क्योंकि शुरुआत में वो 10 दिन काम कर रहे थे, दूसरे भी और ये भी। अब टोटल वर्क कितना हमारे पास है, 1000। ये कितना काम हुआ, इनको प्लस कर तो कितना आएगा ये, 700। तो यहां से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 150, 300। दोबारा देखो, 300 पर 250 कितना आएगा, हाँ? कितना आएगा, वेरी गुड। एक मिनट देखो जरा, ये हमारे पास व्हाट इज दिस, ये पहले दिन में कितना होगा, लेकिन इससे पहले जो हमारे पास बंदे बचे वो कितने हैं, 35 है ना। 35 लोग भी तो 10 दिन के लिए काम कर रहे हैं, वो कितना आएगा। या आप में से किसी ने नहीं बोला सर वो क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि आप उस चीज को रियलाइज ही नहीं किए। शुरुआत में भी तो 35 लोग थे ना भैया, वो तो 10 दिन के लिए काम करे, वो वाले भी तो माइनस करने पड़ेंगे। सुनो ध्यान से, यहां पर हमने क्या करना है, सुनो, शुरुआत में कितने लोग थे, 35, तो कितना आएगा, 350, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा, ये तो आएगा ही नहीं ना, ये तो आएगा ही नहीं, ये डेज ही खत्म हो गए ना। अब देखो कितना करो प्लस कितना आएगा ये, हाउ मच विल गेट यू, हाँ 1050 में माइनस करेंगे 900 कितना आएगा। इतना काम अभी भी बचा हुआ है। अब पूरी तवज्जो से सुनना, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने इस्तेमाल करा है वो है टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज। शुरुआत में यहां पर 35 लोग थे, तो 35 लोगों ने 10 दिन तक काम करा, उसके बाद 5 लोग चले गए, तो 35 लोग पूरे के पूरे 10 दिन तक ही साथ थे। उसके बाद 30 लोग, फिर उसके बाद 2500, सारे डेज आपके कंप्लीट हो गए। अब बच गया आपके पास 150 डेज, लेकिन लोग कितने पीछे बचे हुए हैं, क्यों 25 के बाद आपने 5 हटा दिए तो कितने बचेंगे, 20 पीपल और स्टिल लेफ्ट जो ये काम करेंगे। अब आप मुझे बताओ, हमने पढ़ाया टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ डेज निकलेंगे यहां से, ऑब्वियसली सर नंबर ऑफ डेज कितना आएगा, वो आएगा टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है ना जी। टोटल वर्क कितना है, 150 जो बचा हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन कितना है, तो कितना आएगा ये 7 पॉइंट। ओके, अब मुझे बताओ शुरू में कितने दिन लग गए यहां पर, 10 दिन, ये कितने हो गए, वो कितने हो गए, 30 दिन तो ऑलरेडी लग चुके हैं और साथ में लास्ट में कितने लगे, तो कितना आएगा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 37.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। देखिए सवाल हमारे पास ये था कि एक काम है, 35 लोग काम करते कितने दिन में, बोलो 30 दिन में काम करते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन। हमारा सवाल ये है बेटा, ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 35 वर्कर्स इन 30 डेज। 35 लोग काम करते हैं बच्चे, 35 लोग काम करते हैं कितने में, 30 दिन में। टोटल काम कितना निकाला, 35 को मल्टीप्लाई 30 से किया तो कितना है, 1050 आया। इतना टोटल काम हमारे पास है। अच्छा उसके बाद 5 लोग जो है वो हर हफ्ते नहीं, 10 दिन के बाद छोड़ जाते। क्या 10 दिन के बाद, अब सुनो ध्यान से। अब यहां पर 5 है जो लगभग आप अंदाजा लगाइए हमारे पास टोटल डेज कितने हैं, 30 है ना, बोलो जी 30 है। और 30 में हर हफ्ते लोग चले जाते हैं, हर 10 दिन के बाद, तो कितने दिन हो गए, 3। बोलो ना जी, 3 डिविजन आएंगे ना, 10 10 और 10। सबसे पहले 35 में 5 माइनस करो तो कितना आएगा, तो 30 लोग 10 दिन के लिए इकट्ठा काम कर रहे हैं। 35 लोग शुरुआत में 10 दिन के लिए करेंगे तो 350 आएगा। फिर बचे कितने, 30 मल्टीप्लाई करो 10 से कितना आएगा, 300। यानी कि 35 लोग 10 दिन तक इकट्ठे काम कर रहे हैं तो 350 सेब उन्होंने उठा लिए। फिर बच गए आपके पास कितने बचे, 30 बच गए, और वो भी 10 दिन तक ही है, वो 300 काम करेंगे। फिर बच गए आपके पास कितने, वो भी 10 दिन तक, तो आएगा 250। इतने में आपके 30 दिन खत्म हो गए। अब लास्ट में बचे हुए लोग हैं सिर्फ 20। कितने हैं, 20। बोलो ना जी, समझ में आ रहा है। और यहां से माइनस करते हुए हमने जब देखा तो वही फाइंड द रिजल्ट, हमारे पास क्या आया, यहां हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल 350, 300, 250 इन सबको प्लस करिए 900 आया, तो काम बचा हुआ 150 है। तो ये 150 वाले 150 जो काम है ये कौन करेंगे, 20 लोग। और नंबर ऑफ डेज को नहीं बल्कि जो टोटल वर्क है उसको जब डिवाइड करते हो नंबर ऑफ पर्सन से तो आएगा 7.5। शुरू में कितने दिन लग गए, 10 दिन, 10 कितने हो गए बोलो, ये हो गए 10 दिन, 20 और 30 दिन हो गए। 30 दिन में 7.5 प्लस कर दो 37.5 आएगा। दिस इज द टाइप 3 क्वेश्चन फॉर यू, गॉट इट। सुनिए बच्चे लोगों, ये सवाल जो पिछला हमने टाइप 3 कराया उसी के ऊपर आधारित सवाल है ये। अब मैंने जिस तरह आपको समझाया है आप एग्जैक्टली आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पढ़ाया क्या था बेटा, मैंने कहा था टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज। यहां नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, दिन कितने हैं, तो टोटल वर्क आएगा 18 इंटू 9 आएगा, कितना है ये 162 यूनिट्स काम आएगा। इतना काम हमारे पास है 162 यूनिट्स, यू गॉट द पॉइंट। और ये लोग, ये 18 लोग जो है कितने दिन तक काम करते रहे। अच्छा अब हमें निकालना होता है ना कि कितना काम हुआ, तो वर्क डन कितना आएगा, फिर करेंगे नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ डेज कितने हिस्से में, पर्सन कितने हैं, तो कितने हो गए, मतलब 90 यूनिट से काम हो चुका है। अरे मियाँ बताओ 162 ऑलरेडी है, 90 हो चुका, बचा कितना, 72 यूनिट्स काम बच चुका है। ये है काम लेफ्ट। यहां तक किसी को दिक्कत है, अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा ना, आप समझ गए। टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ डेज, वहां मल्टीप्लाई कर दे तो 162 आ गया। फिर आपको पता है ये बताया गया ये 18 लोग काम खत्म कर सकते हैं 9 दिन में, मगर वो 9 दिन तक थोड़ी लगातार काम किए बल्कि वो 5 दिन तक काम किए। तो 5 दिन में कितना काम किए, 90। तो बचा कितना काम, 72, 72 काम बच गया है। कितना बच गया, उसके बाद 6 लोग ज्वाइन किए, क्या किए बोलो, अब 18 शुरू में थे, 6 ज्वाइन करेंगे तो कितना आएगा, अब 24 मेन बच गए।
पूछा गया बताओ कितने में खत्म करेंगे। आपको मैंने पढ़ाया ये फॉर्मूला, देखो नंबर ऑफ डेज निकालेंगे कैसे, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। तो नंबर ऑफ डेज निकलने का तरीका होता है, बताओ जो काम है वर्क लेफ्ट अपॉन नंबर ऑफ पर्सन, बोलो जी। अब बताओ वर्क कितना लेफ्ट है 72, बंदे कितने पीछे है, तो कितना आएगा ये, बोलो जी। अरे 24 को 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा ना। ऐसे घूर रहे हो, 24 × 3 करेंगे, तीन तीन चुके 12 और 2 कितना आएगा 72, 3 दूनी 6 + 1 7 72, तो कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 डेज में ये काम जो बचा हुआ वो खत्म करेंगे। ये नहीं पूछा कि सारा काम कब खत्म करेंगे, बल्कि ये पूछा गया कि ये काम कितने में बचा हुआ। ये लिखो, पढ़ो लाइन पढ़ो, हाउ मेनी डेज विल द, ये लाइन पढ़नी है, रिमेनिंग वर्क कितना रहा। तो 72 को करने के लिए लोग कितने हैं 24 है, तो 72 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा। अगर यकीन ना आए तो कर लो, 3 4 12, 3 6 72 आया ना। तो 72 जो काम है वो ये खत्म कब करेंगे, विद इन द 3 डेज। यू गॉट द पॉइंट। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाया था, दैट वाज द बेस ऑफ द कॉन्सेप्ट। उस क्वेश्चन को समझाने में आपको हमें कुछ वक्त दरकार था, जरूरत थी वक्त की आपको समझाने की। सेकंड क्वेश्चन की आपकी पेज बढ़ चुकी है, अभी मैंने ये क्वेश्चन लिखा, बच्चों का आंसर आ चुका। तो याद रखिएगा, लम्हा लम्हा हम आपको समझा रहे हैं। और ये सवाल भी इसी तरह का जो टाइप नंबर 3 क्वेश्चन मैंने करवाया आपको। 40 लोग काम करते हैं कितने दिन में, बोलो। और यहां से आप टोटल वर्क निकालते हो, क्या निकलेगा बेटा, यहां टोटल वर्क आएगा आपका 40 × 18 करेंगे तो कितना आएगा 700। इतने यूनिट्स का काम हमारे पास है। यू गॉट द पॉइंट। ओके, उसके बाद 720 काम है। 9 days आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर 5 more men join them। 9 days आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग, मतलब 9 दिन तक वो काम करते रहे, बोलो ना जी। 9 दिन तक कौन काम करते रहे, ये 40 लोग। तो वर्क डन कितना होगा, बोलो 40 × 9 कितना आएगा, बोलो। इतना काम इन लोगों ने कर दिया। बिल्कुल, अब मजा आ रहा सवाल करने में, आ रहा कि नहीं आ रहा जी। पहला कॉन्सेप्ट याद रखा, उसी को एग्जीक्यूट कर लिया। नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क निकाला। फिर ये लोग कितनी देर तक काम करते रहे, ये देखो ये आपको मजाक कर रहा है आपके साथ, 9 days आफ्टर लिख रहा है। तो 9 दिन के बाद इनको 5 लोग और ज्वाइन, अरे 9 दिन तक काम करते रहे ना साथ साथ में, तो 9 दिन कितना किया। अच्छा काम कितना बचा, 720 माइनस करेंगे 360, कितना आएगा बोलो, आएगा 360, बोलो जी। इतना काम बचाओ। अब लेफ्ट जो वर्क है, रिमेनिंग वर्क है, वो है 360 यूनिट्स। अब ये कौन लोग करेंगे, ये 40 तो है ही, ऊपर से 5 ऐड हो गए, 40 + 5 कितना आएगा बोलो। तो नंबर ऑफ डेज किसे निकलेंगे, नंबर ऑफ डेज निकालने का तरीका होता है टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ पर्सन ना, बोलो। 360 को डिवाइड करेंगे से, बोलो हाउ मच इज द आंसर, 8 से कर लें, 8 days इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आया ना मजा, ये सवाल था, इसलिए आपको उस्ताद की जरूरत पड़ती है। शुरू का क्वेश्चन नाजुक क्वेश्चन था, इसलिए डिफिकल्ट से शुरुआत कर ली। अब ये आपके सामने खुद मच्छर की तरह हो रहे हैं, 2-2 सेकंड में अब हो जाएंगे। कुछ नहीं किया बेटा, कुछ नहीं। जो प्रॉपरली लेक्चर्स को पढ़ रहे होंगे, समझ में क्या आया, 40 को मल्टीप्लाई किया किससे, 18 से, आंसर आया 720। 40 को 9 से किया 360, माइनस किया 360, डिवाइड किया 45 से, आया 8 आंसर। अब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस विद इन द सेकंड्स। ठीक है जी दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एसएससी एमटीए 2021 का सवाल है। पहला सवाल सिखाया है, बाकी सवाल आप लोगों ने खुद किए, और ये सवाल करने में आपको सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे। कैसे सर, सर मजा आ रहा है पढ़ के जी, अरे ईमानदारी से बोलो एक आवाज में, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा जी, सवाल हो रहे हैं। 14 लोग काम करें कितने में, बोलो, टोटल काम निकालो कितना है, बोलो।
कितना काम टोटल है? अच्छा, सेम काम करना किन लोगों ने? अब तो नंबर ऑफ डेज कितना आएगा? नंबर ऑफ डेज होते हैं बराबर टोटल वर्क अपॉन आएगा कितना? कितना है आंसर? बोलो। 12 इज द आंसर। स्पीड है ना, तूफानी मैथ है ना जी। सवाल हो, सोल्यूशन होगा। सुनाओ इन हमारे दुश्मनों को, सवाल हो, सोल्यूशन होगा। जी, हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एसएससी का सवाल है और लाजवाब सवाल है ये। लिखा क्या है? 84 लोग काम करेंगे, बोलो। पहले टोटल वर्क निकाल देंगे ऑब्वियसली। सर टोटल वर्क कितना आएगा? 84 इंटू 86 कितना आएगा बोलो? हाँ, 4704 यूनिट्स का काम आएगा। अच्छा, लिखा यहां पर यह है कि व्हेन 1/4 ऑफ टास्क वाज कंप्लीटेड 1/7 वर्कर्स लेफ्ट, यानी कि एक बड़ा चौथा काम, यानी कि आप मैं इसका निकालूंगा 1/4 ऑफ टोटल वर्क, 1/4 इंटू करेंगे इससे 4704, कितना है बच्चों ये? शाबाश, 1176, 76। इतने यूनिट्स का काम हो चुका है, डन। और ये करने के टाइम लोग कितने थे? वो टोटल थे, आप देखो नंबर ऑफ डेज निकालो। नंबर ऑफ डेज कितना आएगा? शाबाश, 1176 करो 84 से कितना आएगा बोलो? 14 आएगा। तो 14 डेज में इन लोगों ने ये काम खत्म किया यहां तक। 84 लोग 14 दिन में इतना काम कर रहे हैं। इतना समझ में आया जी? अब बचा है लेफ्ट वर्क। वर्क कितना बचा पीछे? शाबाश, ले ली। 4704 माइनस करेंगे कितना? 1176, कितना आएगा बोलो? 3 3 8 35 और 28, इतना काम बच चुका है। जैसे लेफ्ट वर्क। अब ये लेफ्ट वर्क कौन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 1/7 वर्कर्स ऑफ लेफ्ट। टोटल वर्कर कितने हैं? 84 का 1/7 निकालोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो मतलब 12 लेफ्ट, 12 वर्कर्स ने लेफ्ट किया। अब 84 में से 12 माइनस करो, कितना आएगा? 72 वर्कर अभी मौजूद है। तो ये जो बचा हुआ काम है ये कौन करेंगे? 72 वर्कर करेंगे। तो 3 3 5 2 8 करेंगे 72, कितना आएगा बोलो? 49 है। तो 49 डेज में बचा हुआ काम होगा, और उससे पहले 14 दिन लगे थे इन लोगों को। तो यहां सवाल में लिखा है एंटायर टास्क में कितने दिन लगेंगे? तो एंटायर टास्क में ये 49 डेज और प्लस करेंगे कितना बोलो? 14, कितना आएगा? 63 डेज में ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। कुछ मैंने नहीं किया, जस्ट आपको समझाया कि बच्चे लोग करना क्या है। 84 को मल्टीप्लिसिटी से किया, टोटल काम आएगा। टोटल काम जब हमने ले लिया है, उस टोटल काम का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा कंप्लीट हुआ, तो 1/7 टोटल लोगों में से निकल गए। 1/7 टोटल लोगों में कितना होता है? 84 को 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 12। तो 12 लोग चले गए। 74 में से 12 लोग नहीं, 84 में से 12 लोग चले गए, तो बचे कितना? 72। अब जो बचा हुआ काम है वो 72 लोग करेंगे। वो बचा हुआ काम कितना बनेगा भैया? देखो ये टोटल काम है, 1/4 निकालो इसका, वो आएगा 1176। इसमें से इतना माइनस करोगे तो ये आएगा आपको 3528। तो ये जी। और यहां नंबर ऑफ डे देखो, अगर 84 लोगों ने 1176 काम किया है, इतने सेब खाए हैं, तो कितने दिन में खाएंगे? आपको पता नंबर ऑफ डेज निकलता है टोटल वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। टोटल वर्क कितना है? 1176। बंदे कितने हैं? तो 14 दिन लगे इनको, समझ आया? इनको 14 दिन लगे। अब देखो जरा, बचा हुआ काम कौन करेंगे? ये करेंगे वो लोग जो अब हमारे बचे हुए हैं। पहले 84 लोग थे, 12 लोग चले गए तो आएगा 72। अब बचा हुआ ये वाला काम करेंगे ये 72 लोग। तो जब डिवाइड करो तो कितना आएगा? 49 आएगा। 49 बाद में दिन लग गए, शुरू में 14 दिन लग गए, तो पूरे कुल मिला के सारे काम को 63 डेज लग गए सॉल्व करने में, खत्म करने में।
एक और द पॉइंट, मैंने आपको 5 सवाल करवाए एक लाजवाब और बेमिसाल कॉन्सेप्ट पे, भूलिएगा मत। अगर आपको जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि एसएससी किसी भी लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना है, इवन तो बैंकिंग करना है, ये मैथ आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ चंद सवाल नहीं कराता हूं, बल्कि मैं हर तरह के सवाल करवाता हूं चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आप लोग कम समय में और हाई स्पीड के साथ क्वेश्चंस को फुल एक्यूरेसी के साथ करें। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।